आज का टॉपिक है विस्कोसिटी। सर मेरा एक डाउट है। आईवीसीटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर सॉलिड फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या है? आज का टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट है और आईवीसीटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल इसमें से एक या दो क्वेश्चन जो है हमारे फ्लूइड्स के रहते ही रहते हैं। अब विस्कोसिटी होता क्या है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड, किसी भी फ्लूइड इंक्लूडिंग गैसेस की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। कहने का मतलब है कि जब भी लिक्विड किसी सरफेस के कांटेक्ट में फ्लो करता है तो ये लिक्विड हमेशा लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ मैंने जैसे दो लेयर बनाई हैं तो एक्चुअली यहाँ पे कई सारी लेयर्स हो सकती हैं और ये जो लिक्विड की लेयर्स हैं ये एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। यानी कि जो फर्स्ट लेयर है सेकेंड लेयर के मोशन को अपोज करेगी, सेकेंड लेयर थर्ड के मोशन को अपोज करेगी, थर्ड लेयर फोर्थ लेयर के मोशन को अपोज करेगी। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे सॉलिड बॉडीज में फ्रिक्शन होता है वैसे लिक्विड के केस में विस्कोसिटी होती है। इसलिए विस्कोसिटी को हम लोग कभी कभी लिक्विड फ्रिक्शन का नाम भी देते हैं। अब इस विस्कस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो देखिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, पर जो सबसे कॉमन फॉर्मूला और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है वो है हमारा न्यूटन का फॉर्मूला। तो न्यूटन ने विस्कस फोर्स को लेकर के एक फॉर्मूला दिया था जो कि इस तरीके का है, माइनस ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। टर्म बाय टर्म समझते इसमें कौन सी चीज क्या है। कैपिटल ए तो इसमें एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टैक्ट, किसी भी दो लेयर्स की जो हम बात कर रहे हैं इन लेयर्स के बीच का जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा ये हमारा कहलाएगा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैपिटल ए। डीवी बाई डीएक्स, बच्चे इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस भी पढ़ सकते हैं, पर एक्चुअली इसका नाम होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैंने अलग से लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम कॉन्टैक्ट सरफेस से ऊपर जाएंगे, कॉन्टैक्ट सरफेस से दूर जाएंगे, वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ लेयर बढ़ेगी। तो मुझे एक चीज बताना, इसमें कौन सी लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, फर्स्ट लेयर की या सेकंड लेयर की? सेकंड लेयर की वेलोसिटी इसमें ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम कॉन्टैक्ट सरफेस से अवे जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो ईटा की टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, जो कि लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगा, साथ साथ उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब इसमें कई बच्चे पूछते हैं कि ये माइनस साइन क्यों है। नेगेटिव साइन बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि अगर लिक्विड का फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो लगने वाली जो विस्कस फोर्स है ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगी। सर मेरा एक डाउट है। बोलिए सर विस्कोसिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? ठीक है, किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये लिक्विड के लिए कॉन्सेप्ट है, मतलब टेम्परेचर आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लिक्विड के लिए, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये फ्लूइड के लिए भी वैलिड है, मतलब गैसेस के लिए भी वैलिड है। तो गैसेस में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। गैसेस में विस्कोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप गैसेस के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस की विस्कोसिटी हमेशा बढ़ेगी। अगर आप लिक्विड के लिए पूछ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी हमेशा घटेगी। यानी कि एक हॉटर लिक्विड हमेशा फास्टर फ्लो करेगा एज कंपेयर टू जो कोल्डर लिक्विड होगा। सर सॉलिड फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या है? इसमें दो डिफरेंस है। सबसे पहली बात है कि जो सॉलिड फ्रिक्शन है ये कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता। सॉलिड फ्रिक्शन कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो विस्कोसिटी है या जो हमारी विस्कस फोर्स है ये हमेशा एरिया पर डिपेंड करेगी। जैसा आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं, इसमें एरिया की टर्म आ रही है। दूसरी बात है कि जो सॉलिड फ्रिक्शन है ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमारा होता था कभी भी बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन विस्कोसिटी लिक्विड की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ वेलोसिटी की टर्म आ रही है, तो लिक्विड की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उस पर फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा लगेगा, विस्कोसिटी भी उतनी ज्यादा लगेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर पानी का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पानी के अंदर अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा तेजी से मूव करेगी उस पर उतने ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगी।